स्पीड स्टार शोएब अख्तर और पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी आमने सामने। क्रिकेट बोर्ड के वकील ने नाअहल कहने पर शोएब अख्तर को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। मुआफी मांगने का मुतालिबा, कहा 10 करोड़ रुपए हर्जाना दें वरना मुकदमे का सामना करने को तैयार रहें। शोएब अख्तर ने कहा कि नोटिस का जवाब उनका वकील देगा। वो खुद तफज्जुल रिजवी की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर कहे गए अपने अल्फाज पर कायम हैं। शोएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी में तलखी उमर अकमल को दी गई सजा पर जीएमईज की खुसूसी ट्रांसमिशन के दौरान हुई थी। साबिक सरबरा पीसीबी आरिफ अब्बासी ने 25 साल पहले की मुबैना मैच फिक्सिंग का पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली मैच फिक्सिंग का इतराफ कर चुके थे, पर इंतखाब आलम ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया। सिर्फ सलीम मलिक को निशाना बनाने को गलत करार देते हुए आरिफ अब्बासी ने कहा सलीम मलिक को मुसलसल टॉर्चर किया गया। साबिक जज फखरुद्दीन जी इब्राहिम सलीम मलिक को बेकसूर करार दे चुके हैं। अगर वो एक चीज़ साबित कर दें कि बासित अली ने कभी ऐसी कोई चीज़ करी हो या ऐसी बात कभी बोली हो तो दुनिया की किसी भी अदालत में, तो मुझे उसी टाइम पे हैंग कर दिया जाए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने आरिफ अब्बासी के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा इस पर वो अदालत से रुजू करेंगे। उनकी जानिब से मैच फिक्सिंग साबित हो जाए तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। इंतखाब आलम ने आरिफ अब्बासी के बयान की तस्दीक कर दी। कहा बासित अली ने फिक्सिंग का एतराफ़ करते हुए मुआफ़ी मांगी थी। रिपोर्ट में इसलिए नहीं लिखा कि बासित अली की ज़बानी इकरार के अलावा कोई सबूत नहीं था। बासित अली अगर मुकर जाते तो वो गलत साबित होते। कोई वज़ीर आज़म को समझाए कि वो अब कंटेनर पर नहीं हैं, कंटेनर से उतरो, वज़ीर आज़म बनो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा कि वज़ीर आज़म काम करें, काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें, किसी और को आने दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे वज़ीर दिन रात काम करते हैं, विफाक हमारे वज़ीर आला को निशाना बनाता है। वज़ीर आज़म से पूछता हूँ कि कौन सी एलीट क्लास है जिसने ये लॉकडाउन नाफिज किया। लॉकडाउन में तौसीक़ का ऐलान विफाकी वज़ीर ने किया। विफाकी हुकूमत सूबों की कोई मदद नहीं कर रही। वज़ीर आज़म क्या इस्लामाबाद के ही वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ, प्रोपेगेंडा और आवाम को गुमराह करने की साजिश है। कोरोना की आजमाइश में अपना किरदार अदा करने की बजाय बिलावल सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बगलें बजाने और सियासी बयानात की बजाय अमली मैदान में कारकर्दगी दिखाए। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल की रद्द अमल। 30 साल से सिंध पर हुकूमत करने वालों का विफाक के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। विफाकी हुकूमत पाकिस्तान भर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को आलात फराहम कर रही है। कहा कि बिलावल बताएं कि सिंध हुकूमत विफाक पर इल्जामात लगाने की सिवा और क्या कर रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सब कुछ बंद कर देने का फॉर्मूला कामयाब नहीं रहा। मुकम्मल लॉकडाउन का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब सिंध हुकूमत को भी एहसास हो गया है कि लॉकडाउन को इंतहा पर नहीं ले जा सकते। हुकूमत ऐसा लॉकडाउन चाहती है जिसमें लोगों के जमा होने पर पाबंदी हो, मगर मईशत का पहिया चलता रहे। मुल्क में कोरोना के मजीद 662 केस सामने आ गए। वायरस मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में जानलेवा वायरस से मजमूई अमवात 3 से 91 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुतासरा अफराद की कुल तादाद 17,439, 4,315 अफराद सेहतियाब हो चुके। स्टेट बैंक ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स को रियायती कर्ज की हद 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी। पहले बैंक अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स को सिर्फ 20 करोड़ रुपए कर्ज दे सकते थे। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स को इस मद में 0 शरह सूद पर पैसा फराहम किया जाएगा। बैंक ज्यादा से ज्यादा 3% शरह सूद पर यह कर्ज अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स को दे सकेंगे।
अब तक 11 अस्पतालों के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर कर लिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एक्सपो सेंटर में मरीजों को सहूलियात न मिलने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मरीजों को हर सहूलत फराहम करने की हिदायत। 2 रोज़ कबल करंतना किए गए अफराद ने मुजाहिरा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की नई कीमत 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे फी किलो की कमी कर दी गई। मुल्क में LPG की फी किलो कीमत में 22 रुपए का इजाफा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तेल की आलमी कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर मुकर्रर की जाए। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आलमी मंडी में कीमतों पर कमी पर पाकिस्तान ने तेल नहीं खरीदा, जिसकी सजा और खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आलमी मंडी से इंतहाई कम कीमत पर तेल न खरीदना हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और नालायकी है। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए मुल्क भर के रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। रूरल सपोर्ट प्रोग्राम को हिदायत की गई कि वो आवामी आगाही मुहिम आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करें। NCOC के मुताबिक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मकसद सूरत हाल की मालूमात लोगों को बर वक्त पहुंचाना है। मजदूरों के आलमी दिन पर सदर और वजीर आजम के मेहनत कशों के नाम पैगामात। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि लॉकडाउन से मुतासर दिहाड़ीदारों की एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए मदद की जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने बड़ा माली पैकेज दिया है। मजदूरों और मेहनत कशों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पाकिस्तान आलमी अमन का पैगंबर, इंसानियत का मुहाफिज। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी अमन काविशों, इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों का बरमिला एतराफ़। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक फौज की कॉन्गो में इमदादी कार्रवाइयों के बारे में ISPR की वीडियो ट्वीट कर दी। लिखा, देखें कैसे पाक फौज ने तबाहकुन सैलाब से सैकड़ों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में कलीदी हिस्सादार है। कॉन्गो में पाकिस्तानी अमन मिशन को जबरदस्त खिराज तहसीन। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 50 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला बरादरी, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि मीर शकील रहमान की नाजायज हिरासत का आज 50वां दिन है। दुनिया भर का ज़मीर इस नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ बुलंद कर रहा है। कोई मुहज़्ज़ब माशरा अपने शहरी की आज़ादी 5 लम्हों के लिए भी सल्ब करने की इजाज़त नहीं देता। जब तक अदालत किसी को मुजरिम करार ना दे, तब तक किसी की आज़ादी छीनना भी जुर्म है। लॉकडाउन में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नौजवानों को किताब पढ़ने की तजवीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामी तहजीब और तारीख पर मबनी किताबें पढ़ने की तजवीज़ दी। अमेरिका में मुसलसल तीसरे रोज तकरीबन 2,25,000 अमवात, मजमूई तादाद 64,000 के करीब पहुंच गई। बीमारों की तादाद 11 लाख तक पहुंच गई। न्यूयॉर्क में मैयतें रखने की जगह कम पड़ गई। कंटेनर्स में ऊपर लाशें।
कनाडा में 184 हलाकतें, तादाद 3000 से ऊपर चली गई। रूस के वज़ीर-ए-आज़म भी कोरोना वायरस का शिकार। मुल्क में 1 लाख से ज्यादा बीमार। बरतानिया में वबा का नुक्ता उरूज गुजर गया। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते जामे मंसूबे का ऐलान करेंगे। यूरोप भर में अमवात मुसलसल गिरने लगी। कई ममालिक में पाबंदियां मजीद नरम। सुनेंगे हम जियो तो ऐसे में वो कहानियां जो बदल रही हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अपनी हिम्मत से, हौसले से, लगन से, मेहनत से और अज़म से पाकिस्तान के उफक पे जगमगाते सितारे, जिन्हें देखकर हम कहते हैं जियो तो ऐसे, 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 जियो तो ऐसे। कामयाब पाकिस्तानियों की कहानियां जिन्होंने किया और से ज्यादा। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तान। जियो तो ऐसे प्रोग्राम के मेजबान होंगे जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। आज पहली किस्त में हमजा अली अब्बासी, ASP आमना बेग और आयशा चंद्रगर मेहमान होंगी। अपनी कामयाबियों के सफर से जियो न्यूज के नाजरीन को आगाह करेंगी। डरना नहीं हम लड़ना है, 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 डरना से डरना नहीं लड़ना है, बाकी मुझे आगे डरना से डरना नहीं हमने लड़ना है, इस बाबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।